लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर औरंगाबाद से आपके सामने रखने जा रहे हैं। औरंगाबाद में सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं एक हॉल में जमा है, क्रिसमस का त्योहार मना रही हैं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने हमने रखी है। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि एक शख्स इसे धर्म परिवर्तन का खेल बताते हुए इन महिलाओं को यहां से चले जाने की हिदायत दे रहा है। कह रहा है कि इस पंचायत का मुखिया हूं मैं, मेरे पंचायत में कोई भी ईसाई धर्म का अनुयायी नहीं रहता है और ऐसे में अपने पंचायत में धर्म परिवर्तन का खेल नहीं चलने दूंगा। महिलाएं इसे ईसा मसीह में अपनी आस्था जता रही हैं और कह रही हैं कि इस धर्म में आने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। स्थानीय मुखिया ने पूरे मामले की शिकायत डीएम को दी है। संजय सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ये क्या पूरी खबर बताई जा रही है? क्या सच में वहां पर धर्म परिवर्तन का खेल हो रहा था? देखिए, यह बात अभी खुलकर नहीं कहा जा सकता है कि वहां पर धर्म परिवर्तन का खेल हो रहा था, क्योंकि कल क्रिसमस का दिन था। तो जो यीशु ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, ईसाई धर्म से प्रभावित लोग हैं, वो महिलाएं कुछ वहां पर इकट्ठा हुई थी और क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी। इसी बीच जो स्थानीय पंचायत जो है खैराबिंद पंचायत के मुखिया सुजीत सिंह उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हैं, तो वो वहाँ चले गए और वहाँ जाने के बाद उनको लगा कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, ईसाई धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। इसी का उन्होंने विरोध किया और महिलाओं को वहाँ से हट जाने को कहा। हालांकि महिलाएं उनके विरोध के बावजूद वहाँ से नहीं हटी। जी, और संजय, कितने लोग वहाँ पर पहुंचे थे? ये मुखिया अकेले वहां पहुंचे थे। कोई इनके साथ कोई और इनका समर्थक नहीं था, इनके साथ के लोग नहीं थे। और महिलाएं लेकिन 50 से 60 की संख्या में वहां पर मौजूद थी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बाहर निकलो, 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 बोल रहे बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, नहीं बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। जहां भी जाना है आपको, धर्म परिवर्तन करना है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने पंचायत में हम खेल नहीं खेलने देंगे। अब बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। अरे चाची, माताजी, बहन जी, आप लोग से आग्रह है। हेलो, तेज मत बनो, मेरे पंचायत में निकल बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। हम बोल रहे प्रेम से बाहर निकलिए। हमारे पंचायत में एक भी ईसाई धर्म के लोग नहीं हैं, हम यहाँ पे खेल नहीं चलने देंगे। चाची बाहर निकलिए, आपको जो धर्म मानना है मानिए, लेकिन हम यहाँ खेल नहीं होने देंगे। लीजिए, अगर नहीं जागिएगा हिंदू भाई लोग, तो क्या स्थिति होने वाला है आप समझ सकते हैं। देख लीजिए, हिंदू अगर नहीं जागेंगे तो क्या स्थिति हो रही है आप देख सकते हैं। हम अकेला हैं, कोई गम नहीं है, अकेला ही काफी है, लेकिन स्थिति है, ये सब हम हिंदू परिवार से हैं और क्या स्थिति बनाए हुए हैं। तो देखिए, पंचायत के जो मुखिया हैं जिन्होंने ये वीडियो तैयार किया है, उनका कहना है कि वहां पर धर्मांतरण का खेल हो रहा था। वहां पर जो महिलाएं पहुंची थी क्रिसमस के दिन, वो महिलाएं धर्म परिवर्तन करवाने के लिए पहुंची थी। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर इस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जिसको रोकने की उन्होंने कोशिश की। साथ ही हिंदू धर्म के लोगों से उन्होंने अपील की कि आपको जागने की जरूरत है, ऐसे लोगों से बचने की अपील की है। दरअसल क्रिसमस के मौके पर कुछ महिलाएं गांव में पहुंची थीं। उनका कहना था कि क्रिसमस मनाने के लिए वो पहुंची थी, जिसका वहां के मुखिया ने विरोध किया और कहा कि ईसाई धर्म के यहां पर अनुयायी नहीं हैं और ऐसे में ब्रेन वॉश करने का काम चल रहा है। क्या स्थिति होने वाला है आप समझ सकते हैं। देख लीजिए, हिंदू अगर नहीं जागेंगे, जा करके वहाँ पे लोगों को समझाने का कार्य किया
और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपको जो धर्म अपनाना है इसमें कहीं कोई आपको रोक टोक मेरे तरफ से भी नहीं है, सरकार की तरफ से भी रोक टोक नहीं। मैंने सोशल मीडिया पर स्पष्ट रूप से मैंने कहा है, लेकिन मेरे पंचायत में एक भी ईसाई धर्म के लोग नहीं हैं तो मैं एक खेल नहीं चलने दूंगा। तो मैंने इसका विरोध किया। डीएम साहिबा के पास जाकर के आवेदन दूंगा कि पूर्ण रूप से वो बंद हो, और हिंदू संगठनों से मैं मांग करूंगा कि जो भी आप इसमें आप सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाएं और इसको बंद करवाने में मदद करें। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, धर्मांतरण के धंधे का खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। औरंगाबाद से ये खबर आई है कि धर्म परिवर्तन करवाने के लिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, जिसका हिंदू धर्म के लोगों ने विरोध किया। पंचायत के मुखिया ने सबको वहां से भगा दिया। तो आए दिन सुनने को मिलता है कि लोग हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में शामिल हो रहे हैं। कई बार धोखा देकर तो कई बार प्रलोभन देकर हिंदू धर्म के लोगों को दूसरे धर्म में शामिल करा लिया जाता है। लेकिन पूर्णिया में 100 से अधिक लोगों ने ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में घर वापसी की है। ये पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पूर्णिया के बनमनखी में यह जो आप नजारा देख रहे हैं, यह कोई साधारण पूजा पाठ नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म को छोड़कर जो लोग ईसाई बन गए थे उन लोगों ने घर वापसी की है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से बनमनखी में घर वापसी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बायखी प्रखंड के साथ साथ पूर्णिया के कई गांव के 1 से अधिक परिवार ने एक बार फिर हिंदू धर्म में वापसी की। इन लोगों ने यज्ञ हवन और धार्मिक कार्यक्रम कर एक बार फिर हिंदू धर्म को अपना लिया। हम लोग यहाँ अभी सब लगभग संख्या 100 की संख्या रही है। क्या ये लोग पूर्व में धर्म परिवर्तन कर चुके हैं क्या? हाँ, पूर्व में जो है या चर्चों में गए, ईसाई हुए, इनको जब लगा तो अपने स्वतः मूल धर्म में वापस आए। कहाँ के रहने? हाँ, ये धर्म परिवर्तन कराना ये जघन्य अपराध है। यह हिंदू समाज कतई से बर्दाश्त नहीं करेगा। पुनः इनकी वापसी हुई है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो अपने धर्मों में आए हैं। वापसी का क्या विषय है? हिंदू थे, हिंदू हैं, इनको लोग बहला फसला कर ले गया। इनको लगा हमारा ही धर्मनिष्ठ है, इसलिए वापस आए। घर वापसी करने वाले लोगों ने बताया उन लोगों को गुमराह किया गया था। पादरी ने बहला फुसलाकर प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर लिया था, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि उसे देवी देवताओं की पूजा पाठ से मना किया जा रहा है तो उन्होंने स्वेच्छा से सनातन धर्म अपना लिया। तो मालूम नहीं था कि धर्म परिवर्तन क्या हुआ। उसमें वो लालच देता था कि पैसा मिलता है 20,000, इसमें आओ, इसमें रहो, बढ़िया रहोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। बहुत सारा लालच दिया हम लोग को, तो हम लोग को नहीं समझ में आया। आदमी है ईसाई धर्म में गया है, जो हमारा हिंदू धर्म से है, वो छोड़ दे, उसको अपना सनातन में आए। वो गलत है, उसमें सब चीज़ गलत है उसमें। इसलिए कि देवी देवता का विषय में भी सबको गलत गलत भाषा उसमें सिखाया जाता है। तो हम लोग बोले हम लोग क्यों जाएंगे, मैं देवी देवता पूछते हूँ। तो बोले नहीं नहीं, इसमें आने से बोले फायदा होगा। तो हम लोग 1-2 बार गए थे। जब 1-2 बार गए थे तो हमको बोला कि यीशु गुरु का आज से तुम लोग नाम ले लो। हम लोग हर दोबारा इस धर्म में नहीं जाएंगे। हमारा वहाँ का उसका थपड़ी से, उसका भजन से मेरा वहाँ का देवी देवता भी स्थान छोड़ करके चला गया था। कैसा लग रहा है आज पुनः फिर वापसी हुई? नहीं, हम लोग आज बहुत अच्छा लगा। मेरा सनातन धर्म बहुत अच्छा है। हमको पता लगा कि मेरा फैमिली में पूरा ईसाई धर्म पैसा का लोभ लालच देके, मतलब भूला फसला करके उसको कन्वर्ट कर दिया। तो हमको मालूम पड़ा कि मतलब ये तो गलत है, ये दूसरा धर्म में बदल दिया मेरा वाइफ को, मेरे भाई सबको आए। वहाँ से आने के बाद में हम जो अनिल पादरी था उसको हमने रोका कि तुम गलत काम क्यों किया। अनिल पादरी ने क्या काम किया कि जितना आदमी उसका पक्ष में था तो उन लोगों को ले करके मेरे ऊपर डंडा उंडा लेकर के खड़ा हो गया। फिर बजरंग दल वाले का सहारा लिए, कानून का सहारा लिए, तब जाके उसका बंद करवाए। सीमांचल समेत कई राज्यों में बहला फुसलाकर धर्मांतरण की साजिश चल रही है। इसको लेकर कई बार विवाद हुआ। पूर्णिया में 100 से अधिक परिवारों ने क्रिसमस के मौके पर ईसाई धर्म छोड़कर सनातन धर्म में वापसी कर ली। फिर से सनातन धर्म अपनाकर इन लोगों ने बड़ा संदेश दिया है।
न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं के जागरण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र संविधान विरोधी नहीं है, देश की व्यवस्था और आस्था दोनों संविधान के माध्यम से सुरक्षित हैं। उनके अनुसार अब वक्त हिंदुओं के जागने का है। राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। अब वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ का हिंदू जगने लगा है और हम छत्तीसगढ़ लगातार आ रहे हैं। कालांतर में सरगुजा जसपुर में कथा की जाएगी, जहां एशिया की लार्जेस्ट चर्च है उसके सामने ही मंच लगाया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखे समस्तीपुर से। ये बड़ी खबर, रूपक सहनी हत्याकांड में एक्शन जारी है। एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर। सोनू कुमार, मोनू कुमार और हरी ठाकुर की गिरफ्तारी हो चुकी है। बुधवार की शाम को हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। देखिए, इस मामले में लगातार एक्शन जारी है और इसी कड़ी में 3 लोगों की गिरफ्तारी की खबर। एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल मिलाकर 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी भी मामले में एक्शन जारी है। और अगली खबर भागलपुर से। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र में टावर चौक के पास अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान भवानीपुर निवासी पिंटू कुमार के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि पिंटू कुमार दियारा क्षेत्र में खेत से खाद छिड़काव कर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। अपराधियों ने पिंटू के सिर में 4 गोलियां मारी, जिससे कि पिंटू की घटनास्थल पर जान चली गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। गोलीबारी की घटना से इलाके में हड़कंप की स्थिति है। लोगों में गुस्सा भी है। निकल के चारों भाई घेर के इसको। कौन गोली चला रहा था? गोली चला रहा था संजय यादव और अलख यादव। और अगली बड़ी खबर, गया जी से खलिहान में दंपत्ति की हत्या की खबर। धारदार हथियार से वार कर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। खलिहान में धान की रखवाली कर रहे थे दोनों। जमीनी विवाद में हत्या की आशंका है। प्रदीप यादव और उनकी पत्नी केसरी देवी की हत्या कर दी गई। शेरघाटी थाना क्षेत्र के चांपी गांव का यह मामला बताया गया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में हत्या की गई है। इसकी आशंका जाहिर की गई है, जिसके बाद से पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। प्रदीप यादव, उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। शेरघाटी के चांपी गांव की यह घटना बताई जा रही है। और अगली खबर पटना से। चाय दुकान की आड़ में ड्रग्स के कारोबार का पुलिस ने खुलासा किया। चाय दुकानदार के पास से 545 ग्राम स्मैक और 548 ग्राम चरस जब्त किया गया, जिसकी बाजार में कीमत करोड़ों में बताई गई। तस्कर के परिवार के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 12 लाख रुपए कैश और हथियार भी बरामद हुए। चाय की दुकान पर चरस का धंधा। चाय की चुस्की नहीं, स्मैक का डोज मिलता था। नेपाल के रास्ते हो रहा था नशे का कारोबार। टेबल पर रखे इन डब्बों में वो सामान भरा है जो बिहार के युवाओं को सूखे नशे के दलदल में धंसाने के लिए काफी है। तस्वीरें पटना की हैं। पटना के मनेर में चाय की दुकान की आड़ में नशे का काला कारोबार फल फूल रहा था। पुलिस ने छापेमारी की तो होश उड़ गए। चाय दुकानदार के पास से 545 ग्राम स्मैक और 558 ग्राम चरस जब्त की गई है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान चरस और स्मैक के अलावे करीब 12 लाख रुपए कैश, हथियार और कारतूस बरामद हुए। 413 ग्राम चांदी और 24 ग्राम सोने का आभूषण, इसके अलावा गाड़ियां और मोटरसाइकिल वहां से बरामद हुई हैं। सूखे नशे के इस खेल में चाय वाले का पूरा परिवार लगा हुआ था, जो संगठित तरीके से नेपाल के रास्ते नशे का सामान मंगाते थे और पटना के युवाओं को नशों में घोल देते थे। पुलिस ने चाय वाले के अलावे उसके परिवार के 6 सदस्य को भी हिरासत में लिया है। इस चेकिंग के क्रम में उस घर से काफी मात्रा में जो ड्रग्स हैं वो पाए गए। वहाँ
जो पूरे परिवार थे उनके द्वारा संगठित रूप से इसमें ड्रग्स का कारोबार किया जा रहा था। बिहार में शराबबंदी के बाद सूखे नशे का जाल फैलता जा रहा है। समय समय पर पुलिस तस्करों और तस्करी करके लाए गए ड्रग्स को पकड़ती है, लेकिन जरूरत है सूखे नशे के इस जाल को पूरी तरह से तोड़ने की, नहीं तो पंजाब की तरह बिहार भी उड़ता बिहार बन जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी नेता और बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। रामकृपाल यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी खत्म हो चुकी है। वो बिहार चुनाव में मिली हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जनता के बीच जाने में उन्हें शर्म आ रही है, लिहाजा वो भागकर विदेश चले गए। इतना ही नहीं, रामकृपाल यादव ने एक और बड़ा बयान दिया कि आरजेडी के 25 के 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। वो किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और तेजस्वी 0 पर आउट हो जाएंगे। तेजस्वी जी की पार्टी खत्म हो चुकी है। तेजस्वी जी विदेश के दौरे पर हैं। हार बर्दाश्त नहीं हुआ और जनता के बीच में जाने से उनको शर्म आ रही है, इसलिए भाग करके विदेश चले गए। उनके नेता भी एगो हैं राहुल जी, और मैं गंभीरता के साथ ये कह रहा हूँ कि उनके 25 के 25 विधायक हमारी पार्टी के कांटेक्ट में हैं और कभी भी 25 के 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। वही बोल रहा हूँ, पहले पार्टी को संभालो। तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं भाई, राष्ट्रीय जनता दल के पास वो सब लोग हम लोग के संपर्क में हैं। 0 पर आउट हो जाओगे। और वहीं बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के आरजेडी में फूट वाले बयान पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आरजेडी ने कहा कि वो विपक्ष मुक्त विधानसभा चाहते हैं। चाहे जिस भी तरह से हो, मिशनरी मैनेजमेंट के द्वारा 202 सीट का जनादेश तो एनडीए को मिल गया है। इसके बावजूद बेचैनी में है। बिहार सरकार में माननीय मंत्री आदरणीय श्री रामकृपाल यादव जी कह रहे हैं 25 आरजेडी के विधायक संपर्क में हैं और विपक्ष मुक्त विधानसभा चाहते हैं बिहार में। कृषि मंत्री होके किसानों की चिंता नहीं है इनकी। बिहार में किसानों की क्या हालत है छुपा नहीं है। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि बिहार में कितने किसान हैं और क्या उनकी हालात है, क्या स्टेटस है बिहार में किसानों की और किसानी की, तो उनके मुंह से एक चू तक नहीं निकलेगा। लेकिन मंत्री बन गए हैं तो विपक्ष पे सिर्फ सवाल उठाना है, विपक्ष पे पर्सनल टिप्पणी करनी है। इसलिए तो कहा जाता है कि एनडीए के जो मंत्री हैं सिर्फ कंबल ओढ़ के मलाई खाने में मस्त रहते हैं। जनता ने एनडीए को प्रचंड जीत दिया, वहीं आरजेडी को भारी शिकस्त। बेचारे तेजस्वी यादव जी मुंह छिपाकर शर्म से विदेश भाग गए हैं परिवार सहित छुट्टियां मनाने, और उनकी विधायक यहाँ नेतृत्वहीनता, परिवारवाद, वंशवाद और जंगल राज की कवायद को झेल नहीं पा रहे हैं। वह भी परेशान, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें दिशा देने वाला कोई है नहीं। भाई तेजस्वी जी बिहार विधानसभा चुनाव के समय आदरणीय नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे, कह रहे थे पार्टी समाप्त हो जाएगी। बिहार की जनता ने चुनाव में उन्हें करारा जवाब दे दिया। आज हालात ऐसा है कि भाई तेजस्वी जी न जनता के सामने आ रहे हैं, न मीडिया के सामने। बिहार से नहीं देश से गायब हैं, लापता हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल ही संकट में है। निश्चित ही जब नेता ही गायब हो, नेतृत्व ही लापता हो, तो पार्टी में टूट तय है। और अब सवाल कि क्या खाली हो रहा है राबड़ी आवास? राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड से देर रात सामान शिफ्ट होने की तस्वीरें सामने आई। कहा जा रहा है कि सामान को फिलहाल लालू प्रसाद अपने गौशाला में रख रहे हैं। गोला रोड स्थित गौशाला में देर रात लालू प्रसाद के आवास से सामान को ले जाया गया। हालांकि घर के अंदर के सामान को अभी नहीं ले जाया गया है। बाहर पेड़ पौधे और जो गमले हैं उसे फिलहाल शिफ्ट किया गया है। 10 सर्कुलर रोड में इस वक्त ना तो राबड़ी देवी हैं, ना लालू प्रसाद हैं और ना ही वहां पर तेजस्वी यादव हैं। लेकिन गमलों की शिफ्टिंग हो रही है, जिसको लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या राबड़ी आवास को खाली किया जा रहा है। तो राबड़ी देवी के आवास खाली करने के मामले पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या बयान दिया है, आपको सुनवाते हैं। नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था,
वह स्थलांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है, तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। और वहीं राबड़ी देवी के आवास खाली करने के मामले पर बीजेपी ने भी तंज कसा और कहा कि रात के अंधेरे में लालू जी का बंगला खाली किया जा रहा है, गमला और पौधों को शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बयान सुनवाते हैं। आरजेडी के नेता दिन में छाती पीट पीट कर कहते थे कि लालू यादव जी का आवास खाली नहीं होगा, लेकिन हकीकत देखिए, रात के अंधेरे में गमले पौधे तक समेटकर चोरी छिपे घर खाली कराया जा रहा है। यही आरजेडी का असली चरित्र है। दिन में गुंडागर्दी की भाषा, रात में कानून का डर। अगर नियम सही थे तो अंधेरे की जरूरत क्यों पड़ी? जो लोग सत्ता को अपनी जागीर समझते थे, आज वही कानून के सामने झुकने को मजबूर है। यही बदलाव है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।